नमस्कार दोस्तों। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता का एक बेहतरीन संगम राज कपूर में पूरी तरह से और श्रेष्ठतम रूप में देखने को मिलता है। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, उसके एक कस्बे में हुआ था। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर एक प्रतिष्ठित और अनुभवी अभिनेता थे और स्वाभाविक रूप से राज कपूर का रुझान भी फिल्मी दुनिया की ओर हो गया। राज कपूर की शुरुआत एक क्लैपर बॉय के रूप में हुई और वे केदार शर्मा के सहायक रूप में काम करते थे। उन्हें 11 वर्ष की आयु में पहली बार एक फिल्म में अभिनय करने का अवसर मिला। 1947 में केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में उन्हें एक प्रमुख नायक के रूप में पहचान दिलाई। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर राज कपूर में ऐसा क्या था जो उन्हें इतना खास बनाता था। उनकी वो मासूम सी शरारती मुस्कान हर दिल को छू लेती थी। उनकी सादगी ऐसी थी कि हर आम आदमी उनमें अपना अक्स देखता था। चार्ली चैपलिन की टोपी और छड़ी लेकर जब वो आवारा बने तो ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानी बन गए। मैं फिल्में नहीं बनाता, मैं लोगों के सपनों को स्क्रीन पर उतारता हूं, और यही उनका शोमैन बनने का राज था। 1948 में मात्र 24 वर्ष की आयु में उन्होंने आरके फिल्म्स नामक स्टूडियो की स्थापना की। उनकी पहली फीचर फिल्म थी आग। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो रंगमंच की दुनिया में बुरी तरह फंस जाता है। राज कपूर ने इस फिल्म में अपने जीवन की कई घटनाओं को दर्शाया, जैसे अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से फिल्मी करियर के लिए पढ़ाई छोड़ने को लेकर हुए टकराव और अपनी 3 अधूरी प्रेम कहानियां, जिन्हें फिल्म में कामिनी कौशल, नरगिस और निगार सुल्ताना ने निभाया। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन इससे उनकी प्रतिभा सामने आई और उन्हें मजबूती मिली। उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म बरसात बड़ी हिट साबित हुई और उन्हें जबरदस्त प्रसिद्धि मिली। इस फिल्म की संगीतमयता ने इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी फिल्म में संगीतकार शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र तथा हसरत जयपुरी को पेश किया गया। निम्मी और प्रेमनाथ ने भी इसमें अपना डेब्यू किया। कश्मीर को फिल्म की पृष्ठभूमि के रूप में प्रयोग किया गया। अंदाज 1949, जो कि महबूब खान की फिल्म थी, उसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस के त्रिकोणीय प्रेम को दर्शाया गया था। यह फिल्म प्रभावशाली अभिनय और शानदार संगीत के लिए खूब सराही गई और इससे राज कपूर को एक अभिनेता के रूप में व्यापक पहचान मिली। राज कपूर की अगली फिल्म आवारा का विचार के अब्बास ने दिया था। इस फिल्म को वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त हुई। इसमें राज कपूर ने एक झुग्गी बस्ती में रहने वाले अनपढ़ और असभ्य व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म का शीर्षक गीत आवारा हूं से वह लोगों से परिचित होता है। चार्ली चैपलिन जैसे चरित्र को उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि यह बहुत लोकप्रिय हो गया। इसकी अपार सफलता ने उन्हें ट्रैम्प की पहचान दिलाई, जो उनके बाद की कई फिल्मों जैसे श्री 420, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है और मेरा नाम जोकर में दिखाई दिया। श्री 420 में राज कपूर एक बेरोजगार स्नातक की भूमिका में है, जो मेरा जूता है जापानी गीत से पहचाना जाता है। वह अपने गांव से आशा लेकर शहर आता है, लेकिन वहां की सच्चाई देखकर दंग रह जाता है। ईमानदारी से जीना कठिन होता है और प्रलोभन उसे पथभ्रष्ट कर देता है। वह शहर की बुराइयों में उलझ जाता है, लेकिन अंत में उसकी प्रेमिका विद्या, जो प्रतीकात्मक रूप से ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है, उसे बचा लेती है। जागते रहो, जो 1956 में रिलीज हुई, वह एक आम आदमी की शहर के क्रूर समाज में रात भर की कहानी है।
यह फिल्म शंभू मित्रा द्वारा लिखी और निर्देशित थी और 1957 में कार्लोवी वेरी फिल्म महोत्सव में ग्रां प्री पुरस्कार जीती। यह फिल्म कलकत्ता के एक रिहायशी इलाके में घटती है, जहां एक व्यक्ति पानी की तलाश में एक परिसर में प्रवेश करता है और गलतफहमी में उसे चोर समझ लिया जाता है। जिस देश में गंगा बहती है, ये फिल्म की प्रेरणा विनोबा भावे के कार्यों से मिली, जिन्होंने मध्य भारत के डाकुओं से आत्मसमर्पण की अपील की थी। फिल्म में एक ट्रैम्प, एक गायक डाकुओं के बीच पहुंच जाता है। फिल्म की गंभीरता को नायिका पद्मिनी के जलप्रपात स्नान दृश्यों के कारण कम कर दिया गया। राज कपूर ने इसे सजावट कहा, जबकि आलोचकों ने इसे वॉयरिज्म की संज्ञा दी। फिर भी यह फिल्म हिट रही और इसके गीत आज भी लोकप्रिय हैं। 1964 में राज कपूर ने संगम बनाई। इसमें उन्होंने अपने पुराने देहाती पात्र को छोड़कर एक नई छवि को अपनाया। इस फिल्म का बड़ा हिस्सा यूरोप में शूट किया गया था और यह टेक्निकल फिल्म थी। फिल्म में राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला के बीच प्रेम त्रिकोण दिखाया गया। इसमें बोल राधा बोल, दोस्त दोस्त ना रहा, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर जैसे गीत हिट हुए। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई। 6 वर्ष बाद उन्होंने मेरा नाम जोकर बनाई, जो उनकी आत्मकथात्मक फिल्म थी। यह उनकी सबसे बड़ी और सबसे लंबी फिल्म थी। उन्होंने रूस का एक पूरा सर्कस और बोल्शोई बैलेरिना क्रीना राम्बिकिना को भारत बुलाया। फिल्म 3 अध्यायों में बटी थी और एक जोकर के अंतिम प्रदर्शन को दर्शाती थी। यह फिल्म दर्शकों को नहीं भा सकी और बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसकी असफलता ने राज कपूर को गहरा आघात दिया, लेकिन वे इस झटके से उबरने में कामयाब रहे। फिर राज कपूर और लेखक अब्बास ने मिलकर युवाओं के लिए एक नई तरह की फिल्म बनाने का फैसला किया और 1973 में बॉबी बनाई, जो जबरदस्त हिट हुई। 5 साल बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम बनाई, जो आंतरिक सौंदर्य और भावनाओं की सच्चाई पर आधारित थी। राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम की 1/3 संगीत सामग्री फिल्म पूरी होने से 1 साल पहले ही जारी कर दी, जो कि परंपरा से हटकर था। ये गाने इतने लोकप्रिय हुए कि हजारों की संख्या में बिके। शिरडी से लौटने वाले श्रद्धालुओं ने बताया कि वहां इस फिल्म के धार्मिक गानों को पूरे दिन मंदिरों में बजाया जा रहा है। 1982 में उन्होंने प्रेम रोग बनाई, जो विधवाओं की दुर्दशा और पुनर्विवाह पर आधारित थी। 1985 में उन्होंने राम तेरी गंगा मैली बनाई, जिसमें उन्होंने आधुनिक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रतीकात्मक रूप से उजागर किया। यह फिल्म उनके परिपक्व दौर का प्रतीक मानी जाती है। राज कपूर को काफी पुरस्कार और सम्मान मिले। उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला फिल्म जिस देश में गंगा बहती है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सत्यम शिवम सुंदरम, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो उसके निधन के बाद मिला उनको। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म जागते रहो के लिए हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार। बूट पॉलिश निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजे गए। राज कपूर का निधन 2 जून 1988 में हुआ। उनके बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर एवं पोता रणबीर और पोतियां करिश्मा और करीना कपूर उनके फिल्मी सफर को आगे बढ़ाया। दोस्तों, राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता, निर्देशक या निर्माता नहीं थे। वो एक सपना थे। संघर्षों को पार कर उन्होंने साबित किया कि अगर दिल में जुनून हो तो दुनिया आपके कदमों में होगी।
उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपने देखो और उन्हें सच कर दिखाओ। जैसा वो कहते थे कि फिल्में खत्म नहीं होती, वो जिंदगी बन जाती है। तो चलिए इस शोमैन को सलाम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो जरूर से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।